नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल थ्योरी वाला जो आपका पेपर है उसके बारे में। तो ये आपका जो बुक है उसका नाम है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद इस विषय पर, इस सब्जेक्ट पे कोई भी वीडियो नहीं आएगी, ठीक है। आपका नेक्स्ट पेपर कौन सा है वो कमेंट में बता देना, ताकि उसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिला कि एक क्वेश्चन आया था कि क्या एक जीवंत नागरिक समाज लोकतंत्र को मजबूत करता है? विश्लेषण कीजिए। ठीक है, अब देखो, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि एक नागरिक समाज क्या होता है। जीवंत का मतलब होता है जिंदा या एक्टिव, ठीक है। एक ऐसा नागरिक समाज कैसा, मैं आपको पहले ही बताती हूँ। जो नागरिक समाज का मतलब है कि कोई भी एनजीओ वगैरह है या कोई भी ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऐसी चीज जो सरकार के उसमें काम करती हो, ठीक है। तो क्या वो लोकतंत्र को मजबूत करता है, आपको ये बताना है। तो आप अपना आंसर तो ये बाद में दोगे हाँ वाला, पहले आपको बताना है परिचय में कि नागरिक समाज क्या होता है। तो आप बताओगे कि नागरिक समाज उन सभी स्वैच्छिक संगठनों और संस्थाओं का जाल है जो सरकार और बाजार के बाहर काम करते हैं। इनमें गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ, सामाजिक संगठन, जैसे आपने देखा होगा ना कि कई बार कि महिलाओं की शादी वगैरह कराते हैं, तो वो भी एक टाइप के एनजीओ होते हैं या सामाजिक संगठन होते हैं। धार्मिक संस्थाएं होती हैं, व्यापार संगठन होते हैं, आदि शामिल होते हैं। ये संगठन समाज के विभिन्न मुद्दों पर काम करते हैं और हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं, जैसे कि मानव अधिकार, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि, ठीक है। तो आपको पहले ये बताना है। उसके बाद आपसे ये पूछा है कि वो मजबूत करते हैं, तो कैसे मजबूत करते हैं, आपको आंसर वही देना है। सबसे पहला आप लिखोगे कि जनता की भागीदारी को बढ़ाता है। किसको? जनता की भागीदारी को बढ़ाता है। कोई भी एनजीओ वगैरह काम करता है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जब वो काम करता है समाज के अंदर, तो वो क्या करता है कि जनता की भागीदारी लोकतंत्र की ओर बढ़ाता है और लोग लोकतंत्र की ओर एक्टिव रहते हैं और एक्टिव तरीके से एक राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं। उसके बाद आपको बताना है कि सत्ता पर नज़र रखते हैं। सत्ता पर नज़र रखने का काम ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जो नागरिक समाज है, जो नागरिक है, ये क्या करती है? सत्ता पर नज़र रखती है कि जो सरकार जो नीतियाँ लेकर आ रही है या जो गतिविधियाँ हैं सरकार की, वो कैसी हैं, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि बेकार शासन हो रहा है। अगर कहीं भ्रष्टाचार है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। उसके बाद सामाजिक मुद्दे को उठाते हैं। किसको? सामाजिक मुद्दे को। अभी देखो, जैसे किसान आंदोलन वगैरह होता है तो कौन करता है? किसानों का एक समूह करता है, जो कहीं ना कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से करता है। किसान खुद तो नहीं आके खड़े होते, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई संगठन होता है जो किसानों से बात करता है और किसानों का साथ देता है। तो सामाजिक मुद्दों को उठाता है कौन? वो ऑर्गेनाइजेशन, वो नागरिक समाज। इससे क्या होता है कि वो बात हमारी सरकार को पता लगती है और सरकार जो है उसके लिए काम करती है। तो कहीं ना कहीं लोगों की बात सरकार तक पहुंच रही है, जिससे हमारा लोकतंत्र जो है वो मजबूत हो रहा है। उसके बाद है लोगों को शिक्षित करती है। लोगों को लोगों के अधिकार के और कर्तव्य के बारे में जागरूक करवाते हैं ये संगठन। उसके बाद समाज में एकता लेके आते हैं। कौन? ये जो एनजीओ वगैरह होते हैं, जो संगठन है, जो व्यापार संगठन है, या जिस भी टाइप के ग्रुप बनते हैं, वो समाज में एकता लेकर के आते हैं। नागरिक समाज विभिन्न समुदाय को एक साथ लाकर सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है, और अगर समाज में सामाजिक एकता रहेगी तो लोकतंत्र भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वहाँ पर रहेगा। तो यही ऐसे ही कुछ 4 से 5 पॉइंट आपको बताने थे इस क्वेश्चन में। लेकिन ये है कि वीडियो में मैंने एक्सप्लेन नहीं करा है। बस यहाँ पर मेरा अभी काम क्या है, मेरा कर्तव्य ये बनता है कि पेपर किस टाइप से आ रहा है और आपको आंसर राइटिंग में लिखना क्या है वो पता होना चाहिए। लिख तो आप खुद भी लोगे उसको बढ़ा करके। तो यही मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको क्वेश्चन समझाना, क्वेश्चन कैसा आता है, आंसर कैसे करना है वो बताना। एक्सप्लेनेशन जो है वो आपकी खुद की होनी चाहिए। हालांकि मैंने 2 से 3 लाइनों में बताया है कि कैसे आपको लिखना है, बस उसी को आपको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके लिखना है।
उसके बाद आपको निष्कर्ष लिखना है कि एक जीवंत नागरिक समाज लोकतंत्र के लिए मजबूत आधार प्रदान करता है। यह लोगों को सशक्त बनाता है और सरकार को जवाबदेह बनाता है और समाज में सकारात्मक बदलाव लेकर के आता है। क्योंकि अगर ये एनजीओ वगैरह, ये जो सामाजिक संगठन होते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ये नहीं होंगे तो सरकार अपने मन से कोई भी कार्य करेगी। या अगर मान लो विपक्ष नहीं होगा, सामने वाली अपोजिट पार्टी नहीं होगी, तो फिर सरकार कोई भी कार्य कर सकती है। हमें उनकी गतिविधि के बारे में, उनकी नीति के बारे में, कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके बारे में हमें कभी भी पता नहीं लग पाएगा। तो क्वेश्चन में बस यही था कि कैसे एक नागरिक समाज या जो ये ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या जो एक एक्टिव पर्सन है, वो कैसे एक समाज को या वो कैसे लोकतंत्र को मजबूत करता है, बस आपको यही बताना था। तो 4 से 5 पॉइंट बताना है कि जनता, अगर देखो कोई भी इंसान हो, आप नागरिक लेके चलो, कोई भी एक नागरिक अगर एक्टिव होगा, ठीक है, तो वो क्या है, कोई भी बात जो है मान लो बीजेपी की हो, आम आदमी की हो, वो दूसरे पर्सन को बताएगा। वो दूसरा पर्सन क्या करेगा, वो 3 पर्सन को बताएगा, फिर वो 3 को बताएगा। तो जनता की भागीदारी को बढ़ाता है, जनता को शिक्षित करता है, सत्ता पर नज़र रखता है और सामाजिक मुद्दे को उठाता है। ठीक है, तो बस यही आपको लिखना था और समाज में एकता लेकर के आता है। तो वीडियो कैसी लगी, समझ में आया या नहीं आया, ये भी कमेंट करके बताना। और नेक्स्ट पेपर कौन सा है वो भी बताना और किस डेट को है वो भी बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।